like a Hellcat. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो नंबर 4 हमारे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो हम सीखने वाले हैं वो है सम स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 बी के कुछ सवालात का आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल्स दिया हुआ है। इन 7 इंटीग्रल्स पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, यह हमारे 3.2 बी में, इसमें पहला सवाल हमारे पास 2 सवाल दिए हुए हैं। इसके अंदर कितने सवाल दिए हुए हैं? 2 सवाल दिए गए, जिसमें हम पहला सवाल, जिसमें कुल 20 सवाल आते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गौर से आप यहाँ पर देखिए कि हर सवाल पर टाइप है। जो टाइप दिखाई दे रही है, मैं आपको हर एग्जाम्पल किस टाइप की है और उसे किस ज़ाब्ते से यानी किस इंटीग्रल से सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए हम बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पूरा सेटअप करके रखा हो ताकि हमारा टाइम बचे और हम इसे सॉल्व करें। तो देखिए पहला सवाल जो है, हम पहला सवाल जिस तरह से करेंगे बाकी के ये 2 सवाल आपको उसी तरह से करना है इन ज़ाब्तों की मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम जिस तरह से लिखते हैं, आई से हम इंडिकेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3dx। ओके, यहाँ पर हमने ये एज इट इज जैसा था वैसा आई से इंडिकेट करके लिखे। अगर हम तमाम ज़ाब्तों पर अगर गौर करें तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स कुव्वत जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है यानी ज़रिब जिसे हम कहते हैं, उसका ज़रिब कितना है? 1 है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिए अगर हमें यह ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर जो x दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमें उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इस तरह के सवालात हम लोगों ने 9वीं और 10वीं में बहुत सॉल्व किए हुए हैं। कसीर रुकनियों के अंदर हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये 4 हटाना है, तो हम 4 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से तकसीम करेंगे। किसे तकसीम करना है? 4 से। और इसे मैं आसान करता हूँ। देखिए कोएफिशिएंट को हमें मुश्तरिक निकालना है। क्या निकालना है? मुश्तरिक निकालना। और मुश्तरिक निकालने को जो कहा जाता है वो होता है असल में तकसीम करना। मुश्तरिक निकालना मीन्स यानी क्या करना? तकसीम करना। तो यहाँ पर मैं छोटी सी स्टेप में ऐसे करता हूँ। देखिए इजिकल टू करके 1/4 से हमें तकसीम करना है, तो हम सिर्फ नीचे वाली ही स्टेप को 4 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से तकसीम किया तो जाहिर सी बात है ये 4 कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? ओनली एक्स कुव्वत 2 नफ़ी 3/4 बाय dx। ओके, 4 से हमने क्या किया था? तकसीम किया हुआ था। तो 4 से हमने तकसीम किया। अब यहाँ पर 4 से हमने यहाँ तकसीम किया, ये अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब कांस्टेंट जो वैल्यू हम बाहर निकालेंगे वो हमारे निकलेंगी 1/4। ओके, और बाकी जैसा सेक्शन है हमारा ये वैसा ही रहेगा। बाय dx। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहे होंगे सर ये 1/4 बाहर निकला कैसे गया? तो देखिए मैंने आपको कहा मुश्तरिक निकालना मीन्स तकसीम करना होता है। तो हमने यहाँ से क्या किए कि 1/4 को बाहर निकाल दिए। ओके, तो 1/4 जब हम बाहर निकाल, देखिए मैं इस स्टेप को थोड़ा सा और इजी आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखिए 4 एक्स कुव्वत 2, हम इसी स्टेप को ले रहे हैं। 4 हमने यहाँ पर लिखा। ओके, ये तकसीम का तकसीम दिया हुआ है, तो हम सिपट करते हैं इस तरह से। ये कट गया, लेकिन अपॉन में 4 मौजूद है, इसके अपॉन में 4 मौजूद है। ओके, तो ये अपॉन वाला 4 यानी ये दोनों सेक्शन बाहर निकल गए। ओके, ये दोनों सेक्शन बाहर निकल गए, लेकिन ये 4 इसकी तकसीम में भी रहेगा और इसके तकसीम में भी रहेगा। इस वजह से 1/4 हमने क्या निकाला? बाहर निकाला। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें ज़ाब्ते पर आना है। ज़ाब्ते में तो दोनों सिमत में, यानी यहाँ पर देखिए 1 कुव्वत 2 है, हर जगह 1 कुव्वत 2 है। तो अब इतना जो सेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है ये तो कुव्वत में मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे कुव्वत में बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/4 एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ, इसको गौर से देखना है। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? देखिए इसका भी मैं
एक्सप्लेनेशन पूरा ओपन करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से जब हम ब्रैकेट स्क्वायर अगर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी रुकन मौजूद रहते हैं हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो पहले वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही हमारा जवाब यहाँ पर मिला। ओके, अब दिया हुआ सवाल ज़ाब्ते पर हमको फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मनफी है तो देखिए यहाँ मनफी है लेकिन x कुव्वत 2 इधर की सिमते में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पहले वाले ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा जवाब यहाँ पर हो चुका है, यानी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ज़ाब्ते में उसे रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि x बराबर है x के, ओके, और a बराबर है जज़र 3/2 के। ये आपको याद रखना है। तो ये दो ज़ाब्ता ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, उस ज़ाब्ते में हमें ये वैल्यू फिट करना है। तो देखिए मैं यहाँ से फिर से एक मरतबा आपको लिख देता हूँ कि x बराबर क्या है, x बराबर है x और a बराबर है जज़र 3/2। तो चलिए ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 1/4 एज इट इज़ रहेगा। क्या है पहला 1/2, तो मैं एक काम करता हूँ इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ। अच्छा रहेगा हमारा 1/2। a मीन्स √3/2, ओके। उसके बाद क्या दिया log, ओके, इन ब्रैकेट x मीन्स x, ऊपर क्या है मनफी, a मीन्स 3/2, सेम टू सेम नीचे रहेगा। और लास्ट में हम लगाते हैं c, ओके। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसल। अब हम यहाँ लिखते हैं 1/4 √3, ओके, log। अब यहाँ पर मैं जवाब आपको लिखा 2x, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से 2x माइनस √3 और 2x प्लस √3 प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ये वाला जो आंसर है हमारा ये आया किस तरह से, यहाँ पर तो अपॉन में 2 है, ओके। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। एक स्टेप को आपको गौर से देखना है। ये हमारी कसर है, इसे हमने कसर बनाए। ये हो गया 2x मनफी, फिर जज़र एक का जज़र 3, फिर अपॉन में 2। ये पहला वाला का हो गया। तो दूसरे वाले के भी सेम टू सेम यही हमें हासिल होगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2। और ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर बचा 2x माइनस √3/2x प्लस √3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ओके। बहुत ही आसान। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन को आपको किस तरह से लिखना है, 25 ऑलरेडी मुरब्बा नंबर है, इसे किस तरह से लिखना है, इतने वाले सेक्शन को आप इसे ऐसा लिखिए, ओके। इसे भी सेम टू सेम, लेकिन ज़ाब्ता लगाइए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, ओके। तो 2 सवाल मैं आपको यहाँ पर घर काम के लिए दे रहा हूँ, आपको ये सॉल्व कर बताना है। आइए अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए सेम टू सेम उसी, हम पहला सवाल जिस तरह से सॉल्व करेंगे बाकी सवाल भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई से इसे इंडिकेट करते हैं। ओके, आई से हमने इसे इंडिकेट किया। अब हम इन ज़ाब्तों पर गौर करें तो यहाँ पर हमें हर जगह x कुव्वत 2 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो सबसे पहले हमें 3 को बाहर निकालना है। तो हमने 3 को बाहर निकाला, यानी मीन्स अंडर रूट में दिया हुआ है तो 1/√3 बाहर निकला, ओके। तो 1 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट में x कुव्वत 2 प्लस 8/3, ओके। हम इसे पूरे ब्रैकेट में लिख देते dx, ओके। इतना ये हो गया। अब हमें करना क्या है, ये वाले सेक्शन को अंडर रूट की शक्लों में लिखना है। तो किस तरह, सॉरी एक ही शक्लों में लिखना है, बहुत ही आसान है, गौर से देखिए। हमें ज़ाब्ते की शक्लों में लाना है। 1 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट में जाएंगे हम
तो जिसकी पावर है वो पावर वाला पावर में रहेगा। अब इसे भी पावर वाला हमें बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, दोनों को अंडर रूट में हम लिख देंगे और ब्रैकेट की पावर हम बता देंगे। हो गया, है ना। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इतना जो सवाल हमने किए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए अब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x कुवत 2 जमा a कुवत 2, तो यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता है हमारे पास, लास्ट वाला। तो ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो जिस तरह से पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो a यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 8/3, ये हमारा क्या है, 8 a है, क्या है, a है। तो चलिए हम इसके बाद हम ज़ाब्ते की मदद से इसे लिखते हैं। तो 1/√3 एज इट इज़ रहेगा। ओके, क्या दिया हुआ है, लॉग इन ब्रैकेट, हम बड़ा ब्रैकेट बनाते। पहला क्या है, x, x मीन्स x ही रहेगा, प्लस, ओके, अंडर रूट में दिया हुआ है तो पूरा एज इट इज जैसा है वैसे लिख देते हैं। प्लस c। ओके, यहाँ तक अगर हमने लिखा तो ठीक है, 1-2 मार्क्स के सवाल रहा हमारा, तो हम 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है। लेकिन यही सवाल हमारा 2 और 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो आगे से सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ से आप गौर से देखिए। तो देखिए 1/√3 एज इट इज़ रहेगा, लॉग जो है लॉग भी एज इट इज़, और x जो है पहला वाला, मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि आगे हम गड़बड़ी ना हो जाए। ओके, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1/√3 लॉग x, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसे लिखेंगे, x कुवत 2 प्लस 8/3 प्लस c। हमने क्या किए, ये अंडर रूट और स्क्वायर को दोनों को काट दिए। चलिए फिर इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हर चीज़ को बारीकी से हम बता नहीं सकते, कुछ हमें समझना भी ज़रूरी है। ओके, तो प्लस मैं यहाँ पर ही अंडर रूट में करके दिखा देता हूँ उसे, 3x कुवत 2 प्लस 8/3 प्लस c। ओके, किस तरह से आया, हमने पहले ये देखिए इसे कसर बनाते हैं। 3x कुवत 2, 8 प्लस के अलावा जैसी की वैसी, फिर 3 इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, 1/√3 एज इट इज़ लॉग x प्लस सेपरेट हम इसको उसका अंडर रूट बांट देंगे इस तरह से। फिर दोबारा से कसर हमें हासिल हो गई। तो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर है 1/3 लॉग 3x प्लस c, और पूरे का अपॉन रहेगा √3। इसके बाद लॉग, ये पूरा ब्रैकेट है लॉग का, तो a/b वाला ज़ाब्ता है हमारा, a/b वाला। तो a/b वाले को हम किस तरह से लिखते हैं, तो छोटा सा ज़ाब्ता है हमारा वो, तो log a माइनस log b। तो यानी आगे हम जब लिखेंगे इसे, तो देखिए मैं इसको आगे यही लिख के बता देता हूँ, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। हम माइनस log √3 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसी तरह के 5वां और 6ठा सवाल हमारा सेम टू सेम इसी तरह से, लेकिन आपको ज़ाब्ते इसके हिसाब से लगाना है। कि देखिए यहाँ पर पहले 11 है, ओके, और x कुवत 2 माइनस में, तो कहाँ पर है हमारे पास, कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें, इसके हिसाब से आपको लगाना है। x कुवत -2 है, तो इसे हम इधर लेकर जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ज़ाब्ता इस पर अप्लाई होता है, आप वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करके
इन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां। तो 7वें सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू, पूरा हम लिखते हैं इसे 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स पूरे ब्रैकेट में बाय dx। ओके, देखिए जिस तरह से मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, यानी तिरछी ज़रब जो अपॉन में रहता है उसी से हमें ज़रब वो तकसीम करना है। तो देखिए किस तरह से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब हम हर पार्ट को पहले जैसा बना लेते हैं। ओके, इनटू आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अपॉन में रहता है 9 माइनस एक्स, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कैसे लेंगे, हम इसका मुतजाद लेते हैं। तो मुतजाद में क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस में है तो सॉरी माइनस में है, यहाँ हम प्लस में इस्तेमाल करें बाय dx। ये पूरा पूरा अंडर रूट में रहेगा, याद रखिए। अब देखिए इसे किस तरह से, ये दोनों जुड़ा हुआ है तो हम इसे पहले अंडर रूट लिख लेते हैं। 9 प्लस एक्स ब्रैकेट लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में। अब यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हर ज़ाब्ते अब बारीकी से मैं आपको बता नहीं सकता, आपको ज़ाब्ते याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट दोनों का सेपरेट बांट देते हैं। इंटीग्रेशन में पहले का अंडर रूट हम ओके, और दूसरे वाले का भी हमने बांट दिया। यहाँ मैंने कैसी क्यों लिखा, क्योंकि मुरब्बा करने पर हम इसका एक कैसे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इज इक्वल टू करके इंटीग्रेशन, तो देखिए ये कुव्वत और ये अंडर रूट दोनों कैंसल, तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन में ज़रा अच्छे से बनाता हूँ। तो 9 माइनस एक्स, सॉरी प्लस है, माफ़ी चाहता हूँ, प्लस से प्लस अपॉन में जैसा है वैसी। ओके, इसे वैसा नहीं करना जैसे हमने ऊपर वाले को किया हुआ है। ये ब्रैकेट स्क्वायर था, इस वजह से हमने इसका अंडर रूट हटा दिया, लेकिन हम इसका हटा नहीं सकते, ओके, क्योंकि ये दोनों की सेपरेट कुव्वत है। अब यहाँ पर हम इसके बाद इसे कुछ इस तरह से करते हैं कि देखिए ऊपर 9 है, तो दोनों के साथ हम अपॉन वाला बांट देते हैं। यानी सेपरेट हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेपरेट इंटीग्रेशन। तो इस तरह की मिसाल हम पहले कर चुके हैं, यानी I1 प्लस I2 वाली। तो ये हमारी पहली I1 है और ये दूसरी वाली I2 है। तो पहले हम I1 वाली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 जो वैल्यू है हमारी उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास बच गया 1 अपॉन अंडर रूट 81 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे, कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास a कुव्वत 2 जमा x कुव्वत 2। तो चलिए हम हमारे इधर के ज़ाब्ते में a कुव्वत 2 जमा x कुव्वत 2, तो देखिए ये वाला ज़ाब्ता है हमारा। ओके, चलिए अजान हो रही है, थोड़ा सा हम रुकते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर जो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ज़ाब्ता हमारा ये वाला। तो देखिए किस तरह से हमें ये ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो a मीन्स यहाँ पर इसकी जो शक्ल है हमारे पास क्या है, 9।
ए मीन्स यानी क्या 9। तो मैं थोड़ा सा इसे ज़ाब्ते के मुताबिक लिख देता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए मीन्स क्या हो गया, ए बराबर 9 और एक्स एज इट इज़ रहेगा एक्स। तो ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं। तो 9 एज इट इज़, यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स मीन्स एक्स, ए मीन्स 9 प्लस सी। ये हुआ हमारे पहले सवाल का जवाब। ये 9 कहाँ से आया, कांस्टेंट वैल्यू थी। अब सेकंड वाला है हमारे पास, इसको हम सब्स्टिट्यूट वाले से करेंगे। जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना उस तरह से करेंगे। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो आपको अच्छी तरह से पता है 81 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x dx बराबर dt है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ ओनली x है और यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 को ख़त्म करने के लिए इधर 2 से इसको डिवाइडेशन करेंगे। बाकी जैसा सेक्शन है हमारा वैसा ही रहेगा। अब देखिए ये सेक्शन मिल गया हमारा, हो गया dt। फिर आप कीमत रखते हैं 1/2। इसके बाद का आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t इंटू डी टी। बाकी जो है फिर आप ऊपर ले जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह के जो सवाल है, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 आप लोगों को सॉल्व करना है घर पर। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह के सवाल हम लोगों ने 10वीं में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ज़रा हम जो हमारा तकसीम वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारी अज्जा ज़रबी वाला तरीका। तो इसे अज्जा ज़रबी के तरीके से सॉल्व करना है। उसको फिर हम ज़ाब्ते की शक्ल देंगे और कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है उस ज़ाब्ते की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम करते हैं, सबसे पहले आई से इसे इंडिकेट करेंगे। ओके, अपॉन वाला है, इसके अज्जा ज़रबी हमें निकालना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अज्जा ज़रबी हम किस तरह से निकालते हैं, हमारा कौन सा फंडा हम यूज़ करते हैं। तो हम ए और सी की ज़रब करते थे, फिर 12 की 12। फिर ऐसा अदद हमें ढूंढना है कि जो हमें दरमियान वाला अदद दे, तो कौन सा होता है 6 और 4। फिर अलग अलग करके हम उसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हम उसका जो 3 तरीके से हम उसे सॉल्व करते थे। तो इसमें जो कामिल मुरब्बे का तरीका है, कामिल मुरब्बे का तरीका आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो कामिल मुरब्बे के तरीके में हम जो इस्तेमाल करते थे वो था हमारा तीसरा रुकन। कौन सा था, तीसरा रुकन, यानी एक्स का कोएफिशिएंट, यानी एक्स का ज़रीब। इस तरह का ज़ाब्ता था हमारे पास, एक्स का ज़रीब यानी 1/2 एक्स का ज़रीब और इसकी ब्रैकेट कुव्वत होती थी। तो एक्स का ज़रीब हमारे पास अभी यहाँ कौन मौजूद है, 8 मौजूद है। तो ज़रब में 1/2, 2 1 का 2, 4 आता था और ये हो गया 16। तो जो अदद हमें मिलता था 16, उसे हम क्या करते थे, एक बार जमा और एक बार नफ़ी करके इसमें ऐड करते थे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हम 2 सेक्शन कर देते हैं इस तरह से। तो 16 हमें हासिल हो गया। तो हम 16 इधर की सिमत में, ये पूरा का पूरा तरीका जो है हमारा, आप अगर 10वीं का इंशाल्लाह मैं इसमें उसकी डिस्कशन में देख लीजिए कि अज्जा ज़रबी हम किस तरह से निकालते हैं। उसकी लिंक मैं आपको इसमें डाल दूँगा कि कामिल मुरब्बे के तरीके से किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार जमा और एक बार नफ़ी की। तो ये हो जाता है हमारा ज़ाब्ता। ये ज़ाब्ता किसका हो जाता है वो भी इंशाल्लाह उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है ज़ाब्ता x प्लस 4 कुव्वत 2 माइनस, और ये कितना है, 16 में से 4 गए, कितना बचा
सॉरी 16 में से 12 गए, कितना बचा 4 बाय डी एक्स। कुछ भी करना नहीं है, अगर आपको अज़ाइज़ अरबी हासिल करते आते हैं, अच्छे से निकालते आते हैं, बस वही तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से हम क्या करते हैं, ज़ाब्ते में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमें मिल गया ज़ाब्ते की शक्ल में। ओके, x प्लस 4 ब्रैकेट कुव्वत नफ़ी 2 की कुव्वत 2 dx। तो ये सेक्शन हो गया ए, ये सेक्शन हो गया, सॉरी ये हो गया x, ये हो गया ए। तो चलिए कौन सा ज़ाब्ता यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, हम वो ज़ाब्ता इधर से उठा कर लाते हैं। तो वो ज़ाब्ता है हमारा ये वाला। ओके, कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है हमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके का ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल करना है। तो ये रहा हमारा, सॉरी वो ज़ाब्ता नहीं है, ये वाला ज़ाब्ता, क्योंकि पहले में x दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ है x। तो चलिए हम बढ़ते आगे। देखिए आप देख रहे होंगे, तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x मीन्स, अब x मीन्स हो गया हमारा x प्लस 4 और a हो गया 2। ये ज़ाब्ता हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये पूरा सेक्शन है x का, x की पावर 2 है। ओके, माइनस a मीन्स उसकी पावर 2 दी है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट ज़ाब्ता हम अप्लाई करते हैं। आपको इम्तिहान में ये बताना पड़ेगा है कि हम ये ज़ाब्ते की मदद से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 एज इट इज़ 2, a मीन्स क्या है 2 है, क्या दिया हुआ है लॉग बड़ा ब्रैकेट x मीन्स x प्लस 4 माइनस a मीन्स क्या है 2 है अपॉन में, फिर नीचे x प्लस 4 प्लस 2 प्लस c 1/4 लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 6। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अगर हमारा जवाब सही है या गलत है, देखिए लास्ट में अज़ाइज़ अरबी जब आप निकालेंगे ना, तो आपको यही 2 कॉस की शक्ल में हासिल होगा। ये 2 चीज़ें आपको आखिरी लास्ट में कॉस में मिलेंगी, और जब हम उसकी उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में हमें कन्वर्सेशन करके मिलेगा। ओके, तो बाकी जो 11वां और 12वां सवाल आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा है 4, सबसे पहले इसे हटाना है। ओके, क्योंकि तीसरा जो रुकन होता है, जब हम कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो x कुव्वत 2 जो होती है ना, उसका ज़रिब हमेशा मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर ये भी इस तरीके से आप ट्राई कीजिए। ओके, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर, अब हमने सवाल नंबर 10 सॉल्व कर डाले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 10 सॉल्यूशन तो हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी सवाल है, तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा सवाल हमें किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए सवाल नंबर 8 हमने सॉल्व कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, उसी की तरह का सवाल हमारा है सवाल नंबर 15। तो जिस तरह से हमने 8 का सिंप्लीफाई किया था जब ज़ाब्ता हमने अप्लाई किया था, बस आपको क्या करना है अंडर रूट में इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पर उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 को जब जिस तरह से सॉल्व करेंगे हम, तो आपको सवाल नंबर 14 सॉल्व करना है। फिर सवाल नंबर 13 हमें सॉल्व करना है, तो सवाल नंबर 16 आप लोगों को। तो हम चलिए हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर जो 12 है हमारा, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आई से इंडिकेट करेंगे। ओके, 1/4 x² माइनस 20x प्लस 70/dx। ओके, हमें क्या करना है, ज़ाब्ते तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे क्या। तो हमें सबसे पहले जब हम अज़ाइज़ अरबी निकालते हैं तो x की जो दूसरी कुव्वत है ना, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हम इसे हटा देंगे यहाँ से। तो जब हम इसे हटाएंगे तो आपको पता है इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1/4 बाहर निकाल देते हैं।
और अपॉन में हमारा जो रहेगा वो रहेगा x कुवत 2 नफ़ी 20/4 x प्लस 7/4 बाय dx। ओके, इसी तरह से हमारा है। फिर उसके बाद 1/4 x कुवत 2 माइनस 5x प्लस 7/4 बाय dx। ये 5 कहाँ से आया? 4 का 4, 4 पंजे 20, इतना तो अपन को पता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये कितना है? 17 है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, 17 है। अब इतना सेक्शन हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो हमें पता है ये कॉस्ट में हम लिख देंगे। और इधर वाले सेक्शन में जो भी हमें तीसरे रुकने से कीमत हासिल होंगी, हम यहाँ पर उसे ऐड और क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए इसे किस तरह से करना है। वन अपॉन में जैसा है वैसे ही रहेगा, सेपरेट में लिख देते हैं। ओके, अब हमें इससे पहले जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया था, तो क्या था 1/2 इंटू कोएफिशिएंट जो भी है। तो कोएफिशिएंट क्या है इसका? -5 है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 5/2 कुवत 2 यानी 25/4। तो 25/4 यहाँ पर हमें जमा करना है अंदर, और यहाँ पर बाहर उसको माइनस करना है। तो पहले कॉस में हमने लिखा x कुवत 2 नफ़ी 5x जमा 25/4, इसे को ख़त्म करने के वास्ते 25/4 17/4 ओके बाय dx। बहुत आसान है। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे क्या करना है, 1/4 ये हो जाएगा हमारा x नफ़ी 5/2 कुवत 2 नफ़ी। यहाँ पर दोनों सेम है, तो 25 में से 17 गए, कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। ओके, तो 8/4 बाय dx। ओके, अब यहाँ पर हम ऊपर वाली जो ये सवाल आते इसे हम छोटा कर देते ताकि हमें सॉल्व करने में जगह अच्छी मिल जाए। तो ये हमारा मिल गया 8/2। अब हम इसे क्या करते हैं, तकसीम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तकसीम कर देते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या जवाब आएगा। यहाँ पर हमने इसकी तकसीम कर दी है, तो देखिए क्या हुआ, लेकिन हमें इसको ज़ाब्ते के फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, बाय dx, इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया a कुवत 2। तो कौन सा ज़ाब्ता लगेगा हमारा? लॉग वाला ज़ाब्ता लगेगा। तो चलिए हम यहाँ से ज़ाब्ता लेते हैं। हमारा कौन सा ज़ाब्ता लेना है? सबसे पहले क्या है, मनफी दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो अंडर रूट में मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा ज़ाब्ता नंबर 2 हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए हम हमारी स्लाइड पर आते हैं जहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे थे, यहाँ पर। तो ये रहा हमारा ज़ाब्ता। ज़ाब्ते को गौर से देखना है और उसके मुताबिक यहाँ पर वैल्यू पुट अप करना है। तो देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो x मीन्स x -5 इतना तो हमको दिखाई दे रहा है, और a मीन्स √2। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ते में रखेंगे। तो किस तरह से, 1/2
2। ए मीन्स क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 लॉग। यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ कि ऊपर जगह नहीं है। एक्स, एक्स मीन्स ये वाला पूरा सेक्शन, एक्स माइनस 5/2 माइनस ए मीन्स यानी अंडर रूट ऑफ 2, ओके, अपॉन में फिर वही सेम टू सेम आएगा, सिर्फ प्लस की अलामत आ जाएगी, प्लस सी, इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अभी फाइनल आंसर हमारा नहीं हुआ क्योंकि तकसीम में 2 बचा हुआ है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा। इसके बाद आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ये 2 को हटाना है हमें, ये 2 को हटाना है तो ऊपर 2 से ज़रब कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा जवाब, 2x नफ़ी 5 नफ़ी 2 जज़र 2 तकसीम में वही हो जाएगा। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब 13वें सवाल की तरफ। तो देखिए 13 सवाल जिस तरह से 13वां सवाल हमें जिस तरह से करना है उसी तरह से आपको 16वां सवाल करना है। तो हम यहाँ से आई से इंडिकेट करते हैं इसे, बाय डी एस। तो हम एक काम करते हैं कि नीचे वाली जो स्टेप है उसे हम सेपरेट कर डालते हैं। तो हमें करना क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइडेशन कर देंगे। आपको अच्छी तरह से पता है हम किस तरह से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से डिवाइडेशन, ये 3 मुश्तरक निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 5/3। ओके, सब जगह से यानी मल्टीप्लाई करना मीन्स 5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ओके, एक्स को 2 और प्लस 4/3 एक्स, इस तरह से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 15, यानी ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x जैसा था वैसा ही हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस था वो माइनस हमारा 3 बराबर आ जाएगा। सॉरी, इसे हम ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ये हो गया हमारा सेपरेट। इसे उठाते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कुछ जो कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट आपको पता है, क्या जाता है हमारे पास 1/2 कोएफिशिएंट, तो 4/3 ये कट जाएगा, तो 2/3 हमें मिलेगा, तो यानी 4/9। ये हो गया हमारा तीसरा रुकना हमें मिल गया। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। तो किस तरह से, ओके, ये हमने लिखा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब कोएफिशिएंट तो हमें मिल गया, इसे क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हमें इसे लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे तो वो भी देख लीजिए। हम सबसे पहले 1/3 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर। तो इसे जब हम लिखेंगे तो किस तरह से हमें लिखना है, तो इसे देखो 5/3 एज इट इज रखिए, माइनस ओके, इसमें हमने ऐड करना है 4/9 और उसी के बाहर ये देखिए यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है ना, तो इधर भी हमें लिखेंगे हम बाय एक्स। याद रखिए, अब आप सोचेंगे सर ये तो माइनस है, तो माइनस अंदर हो गया, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस सेपरेट निकाल दिया हुआ है। अब इसे चलिए इसे मिटा देते हैं।
तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसको सेपरेट किस तरह से लिखना है देखिए मैं बता रहा हूँ। आपको पता है इससे हम क्या करेंगे, 5/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/9। और 15/9 में जमा 4/9 करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/9। कितना मिल जाएगा हमें, 19/9 हासिल हो जाएगा। किस तरह से हासिल होगा, हम ये दोनों की जमा कर रहे हैं, 5/3 और 4/9 की जमा कर रहे हैं, ना कि नफ़ी कर रहे हैं। अब चलिए इसे लिखते हैं हम, किस तरह से लिखना है। तो देखिए अगली स्टेप जो है हमारी वो कुछ इस तरह से रहेगी। 19/9 माइनस पूरा का पूरा ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट कैसा लिखना है, इस तरह से x प्लस 2/3² ये किस तरह से लिखा जाता है ब्रैकेट, मैं आपको 10वीं की जो बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप वो इंशाल्लाह वो देखिए, उससे आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। 1/3 अपॉन में फिर ज़ाब्ते की शक्ल इसे देंगे हम, इस तरह से लिखना है, √19 में रहेगा और ये 3 हो जाएगा, इसकी कुव्वत 2 हो जाएगी। माइनस आ गया यहाँ पर x प्लस 2/3/dx। फिर पहला है हमारे पास a और बाद में है x। तो चलिए उसके लिए ज़ाब्ता कौन सा है हमारे पास, लेकिन दरम्यान में नफ़ी। पहला a है, तो देखिए ये वाला ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता नंबर 3 हमें इस्तेमाल करना है और उसकी मदद से उसके सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है। जैसे हमने ज़ाब्ता नंबर 3 उठाए और यहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर रख देता हूँ उसको सेपरेट छोटा करके, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल किया है। देखिए ये ज़ाब्ते की मदद से हमें सॉल्व करना है। तो लगाइए फिर धीरे धीरे करके हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसे। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, 1/3 एज इट इज़ रहेगा। तो इंटू 1/2 a मीन्स √, ओके, 3। उसके बाद log इन ब्रैकेट a मीन्स फिर वही √19/3 प्लस x, यही दिया हुआ है हमें, x दिया हुआ है, इसी को हम तकसीम में लिखेंगे। लेकिन सर यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस का c। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 3 है उसे हम काट देते हैं, ये 3 और ये 3 कट गया। अब हमारे पास इधर की सिमत में बचा 19। लो अब इतना बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास, इसे किस तरह से करना है, तो एकदम सिंप्लीफाई। ऊपर वाली जितने मैं जिसको बता रहा हूँ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे वाला कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा ऊपर वो क्या बचेगा, 19 + 3x + 2, ओके। अपॉन में भी सेम टू सेम वही बचेगा, बस फ़र्क ही है यहाँ पर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। हमने क्या किया, ये 3 था, ज़्यादा ना करते हुए हमने क्या किए, सिर्फ ऊपर वालों को जो मैंने निशानी बता रहा हूँ आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा तो ये 3 और ये 3 कट। तो क्या बचा हमारे पास, √90।
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपन में 3 तो नहीं है इसलिए 3x रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2। ओके, इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप 13वां सवाल जिस तरह से करेंगे उसी तरह से आपको 16वां सवाल करना है। लेकिन आपको करना क्या है, अंडर रूट कहाँ पर लगाना है, यहाँ से लगाते चलना है, इसी तरह से सेपरेट करना है, यानी हर जगह आपको अंडर रूट लगाना है। और यहाँ पर जब आप ज़ाब्ता अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट वाला ज़ाब्ता आपको देखना है इसे सॉल्व करते वक्त। ओके, अब चलिए और एक सवाल देखते हैं इसी में। चलिए सवाल नंबर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 18 है हमारा, ये हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल हम लेते हैं। बाकी जो सवाल है आप उसे घर पे ट्राई कीजिए, ऐसे इंडिकेट करेंगे। ओके, इस तरह से देखिए 18, 19 और 20 जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़ाब्ते से इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में cos स्क्वायर x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, किससे करना है, cos स्क्वायर x से। यहाँ पर 4 + 3 ये पूरा दिया हुआ है, बाय dx। ओके, तो ये हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 4 sec स्क्वायर x + 3/dx। अभी किस तरह से आया तो ज़रा उसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। दोनों के साथ सेपरेट रहेगा। एक कट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा +3। ओके, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नीचे वाला जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह पर हम ऊपर वाला सेक स्क्वायर एज इट इज़ रखिए, नीचे वाले की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे 1 + tan स्क्वायर x। इस तरह से आपको जिस स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमने इससे पहले एक ज़ाब्ता देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा, क्योंकि नीचे जो सवाल रहता है नीचे वाले सवाल का जवाब ऊपर रहता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स कहाँ पर है, ऊपर हमें मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें फ़र्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, सॉरी एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर x एज इट इज़ लिखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 का 4 प्लस 10 के साथ होगा ये भी +3/dx। ये 3 और ये 4 की हम एडिशन कर देते हैं। ओके, ये हो गया सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x + 7/dx। 7 कैसा आया, 4 और 3 की प्लस करने। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूट वाला, तो हमने यहाँ पर लिया tan x = t। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx/dt। तो सेक स्क्वायर x यानी कि पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम t इस्तेमाल करेंगे और इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे t। तो 1/4 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर dt। इस तरह से फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है तो हम क्या करते हैं, इसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़ाब्ता आप लगा लीजिए, कौन सा ज़ाब्ता लगना है, मैं बस आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी ज़ाब्ता आपको लगेगा। ओके, वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।